हरिओम। आज आप अग्नि पुराण का अध्ययन करेंगे। वृक्ष आयुर्वेद एवं जलाशय निर्माण, अध्याय 282, 1 से लेकर के 14 श्लोक का आज आप अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद धन्वंतरी उवाच। धन्वंतरी जी महाराज कहते हैं, वृक्षायुर्वेदमाख्यास्ये प्लक्षश्चोत्तरतः शुभः प्राग्वटो याम्य यस्त्वाम्र आप्ये अश्वत्थः क्रमेण तु दक्षिणां दिशमुत्पन्नाः समीपे कण्टकद्रुमाः उद्यानं गृहवासे स्यात् तिलान् वाप्यत्थ पुष्पितान् गृह्णीयादरूपयेद् वृक्षान् द्विजचन्द्रं प्रपूज्य च ध्रुवाणि पञ्चवायव्यं हस्तं प्राजेश वैष्णवं नक्षत्राणि तथा मूलं सस्यन्ते द्रुमरोपणे प्रवेशयन्नदीवाहान् पुष्करिण्यां तु कारयेत् हस्तामघा तथा मैत्रम् आद्यं पुष्पं सवाशवं जलाशयसमारम्भे वारुणञ्चोत्तरात्रयं सम्पूज्य वरुणं विष्णुं पर्जन्यं तत्समाचरेत् अरिष्टाशोकपुन्नागशिरीषाः सप्रियङ्गवः अशोकः कदलीजम्बुस्तथा वकुलदाडिमाः सायं प्रातस्तु धर्मार्तौ शीतकाले दिनान्तरे वर्षारात्रौ भुवशोषे सिक्तव्यारोपिता द्रुमाः उत्तमं विंशतिर्हस्ता मध्यमं षोडशान्तरम् उत्तमं विंशतिर्हस्ता मध्यमं षोडशान्तरं स्नाता स्थानात् स्थानान्तरं कार्यं वृक्षाणां द्वादशावरं विफलाः स्युघनाः वृक्षा शास्त्रेण दौहि शोधनं विरङ्गघृतपङ्क्तान् सेचयेत् शीतवारिणा फलनाशे कुलथ्यैश्च माशैः मुदगैः यवैः तिलैः घृतशीतपयः शेकः फलपुष्पाय सर्वदा अविकाज, अविक शब्द है और अज, अविक मन भेड़ और अज मन बकरी। अविकाज सकृत चूर्ण यवच्चूर्णतिलानि च गोमांसम् उदकञ्चैव सप्तरात्रं निधापयेत् उत्सेकः सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवृद्धिदः मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति साखिनः विरङ्गतण्डुलोपेतं मत्स्यं मांसं हि गोदहं सर्वेषां विशेषेण वृक्षाणां रोगमर्दनम्। तो ये आपने 1 से 44 तक आप श्लोक देखे। अब इसका अर्थ आप जो है समझेंगे। कह रहे हैं आयुर्वेदोक्त वृक्ष विज्ञान के अंतर्गत धन्वंतरी जी कहते हैं सुश्रुत अब मैं वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन करूंगा। क्रमशः गृह के उत्तर दिशा में प्लक्ष मीन्स पाकड़, पूर्व में बट बरगद और दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अश्वत्थ मीन्स पीपल वृक्ष मंगल माना गया है। घर के समीप दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी शुभ हैं। मतलब घर के समीप दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी जो है क्या हैं, शुभ है। आवास स्थान के आसपास उद्यान का निर्माण करें अथवा सब ओर का भाग पुष्पित तिलों से सुशोभित करें। ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके वृक्षों का आरोपण करें। मतलब वृक्ष लगावें, जब वृक्ष लगाना हो तो ब्राह्मण का पूजन करें, चंद्रमा का पूजन करके वृक्ष का जो है रोपना शुरू करें। वृक्षारोपण के लिए तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्ता, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यंत जो है प्रशस्त माने गए हैं। उद्यान में पुष्करिणी वावली का निर्माण करावें। उद्यान मतलब वही अपनी वाटिका में पुष्करिणी वावली का निर्माण करावें और उसमें नदी के प्रवाह का प्रवेश करावें। जलाशय आरंभ के लिए हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, सतभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उपयुक्त है। वरुण, विष्णु और इंद्र का पूजन करके इस कर्म को आरंभ करें। नीम, अशोक, पुन्नाग मतलब नाग केसर, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली मीन्स केला, जम्बू मीन्स जामुन, वकुल मीन्स मौलश्री और अनार वृक्षों का आरोपण करके ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल और सायंकाल और शीत ऋतु में दिन के समय एवं वर्षा ऋतु में रात्रि के समय भूमि के सूख जाने पर वृक्षों को सींचें, अर्थात वृक्षों की सिंचाई करें।
वृक्षों के मध्य में 20 हाथ का अंतर जो है उत्तम अंतर माना जाता है, 16 हाथ का अंतर मध्यम और 12 हाथ का अंतर जो है अधम कहा गया है। मतलब वृक्षों की जब वृक्ष का आरोपण करें तो वृक्षों में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। तो जब 20 हाथ की दूरी रहेगी तो उत्तम दूरी मानी जाएगी, 16 हाथ का रहेगा तो मध्यम और 12 हाथ का रहेगा तो अधम कहा गया है। 12 हाथ अंतर वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर देना चाहिए। घने वृक्ष जो है फलहीन होते हैं, पहले उन्हें काट छाट कर शुद्ध करें, फिर विहंग बिडंग घृत और पंक मिश्रित शीतल जल से उनको सींचें। वृक्षों के फलों का नाश होने पर कुलथी उड़द मूंग जौ तिल और घृत से मिश्रित शीतल जल के द्वारा यदि सेचन किया जाए तो वृक्षों में सदा फलों एवं पुष्पों की वृद्धि होती रहती है। भेड़ और बकरी के विष्ठा का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल और जल इनको एकत्र करके 7 दिन तक एक स्थान पर रखें। उसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षों के फल और पुष्पों को बढ़ाने वाला होता है। मछली के जल मतलब जिसमें मछली रहती हो, सींचने पर वृक्षों की वृद्धि होती है। बिरंग चावल के साथ यह जल वृक्षों का दोहद अभिलषित पदार्थ है। इसका सेचन साधारणतया सभी वृक्ष रोगों का नाश करने वाला है। तो इस तरह से आप अग्नि पुराण के अंतर्गत वृक्षायुर्वेद का अध्ययन किया। अब पुनः अगले क्रम में अगले पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित रहेंगे। हरिओम।